जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का विज्ञान का VBI बोर्ड मॉडल देखते हैं जो आप लोग के एग्जाम में काफी बेहतर होगा। आप लोग को तो पता ही होगा कि आप लोग का जो एग्जाम है वो बहुत ही जल्द और बहुत ही निकट आ गया है। तो आप लोग, हो सकता है कि आप लोग अध्ययन नहीं करते होंगे या हो सकता है कि कोई बच्चे बहुत ज्यादा अध्ययन करते होंगे। तो जो भी बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं वो अधिकतर MCQ पर ही फोकस करते हैं, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में MCQ ही पूछा जाएगा। तो हम लोग चलते हैं बिना किसी देरी के, टोटल 40 जो MCQ है वो कवर करते हैं, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में टोटल 40 MCQ कवर करवाए जाएंगे। तो ये जो बोर्ड मॉडल है वो क्लास 9th के बच्चों के लिए है और विज्ञान सब्जेक्ट है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, प्रारंभ करते हैं। दूध क्या है? पहला प्रश्न है, दूध क्या है? तो दूध एक प्रकार का द्रव है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रश्न नंबर 2 की बात करता है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। देखिए, गैस के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है, क्योंकि बर्फ जो होता है वो जल से हल्का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि गर्म, जी हाँ, और गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो गर्म करने पर जो गैस का आयतन होता है वो बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए रोटी, क्योंकि रोटी में जब हम गर्म करते हैं रोटी को तो उसका आयतन बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जो कपड़ा होता है वो गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूती कपड़ा जो होता है। ऑप्शन नंबर सी गर्मियों के दिनों में काफी लाभदायक होता है, आरामदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं कि प्रोटॉन कण क्या होते हैं? देखिए, प्रोटॉन कण जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि परमाणु भार बराबर होता है। तो जो परमाणु भार होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप लोग का ये जो एग्जाम है वो MCQ पर तो होगा ही, इसलिए मैं आप लोग को जल्दी से जल्दी MCQ कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि आज के बच्चों के पास उतना ज्यादा समय नहीं होता है। वो सोचते हैं कि कम से कम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम लोग कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? जी हाँ, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि इनमें कौन अकीर्य गैस है? तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात नियोन जो है एक प्रकार का अकीर्य गैस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि केनाल किरणें किसका किरण पुंज होती है? तो ये प्रोटॉन की किरण पुंज होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की हम लोग बात करते हैं कि एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। तो तत्व के समस्थानिक किसको बोलते हैं? जिसकी परमाणु संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात करते हैं कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो 281। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोडियम पर परमाणु संख्या 11 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि किसी तत्व की परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? देखिए, 18 न्यूट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। कहने का मतलब है कि किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। तो 18 और 17 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग बात करते हैं कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि ओडोमीटर क्या मापता है? जी हाँ, ओडोमीटर जो होता है वाहनों में लगा होता है, वो दूरी को मापता है कि गाड़ी कितना दूरी तय की गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग 2 मीटर प्रति सेकंड के तुल्य होगा। मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। देखिए, यहाँ पे 18 दिया गया है तो 18 को हम इंटू करेंगे, क्योंकि इसको 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है, क्योंकि इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है? और 3600 सेकेंड होता है। तो 2 0 कट जाएगा, 18 दूना 36 और 2 पचे 10। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 16 का, जी हाँ, 16 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि किसी विशेष दिशा में कण की चाल को, देखिए, किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसको क्या बोलते हैं? किसी विशेष दिशा में तय किया गया है तो उसे क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है, न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर
19 की बात करते हैं कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम हमको बल की परिभाषा देता है, तो ऑप्शन नंबर 1 पहला नियम जो होता है वो बल की परिभाषा देता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि ध्वनि तरंगे की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो ध्वनि तरंगे की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होती है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं हम लोग कि श्रव्य ध्वनि का प्रास क्या होता है, तो श्रव्य ध्वनि जिसके मतलब है कि हम सुन सकते हैं तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि आवृत्ति एन तथा तरंगदैर्घ्य लोमेडा वाले, देखिए इसको तरंगदैर्घ्य को लोमेडा से दर्शाया जाता है, वाले तरंग की चाल भी में क्या संबंध है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भी बराबर जो वेग बराबर होता है वो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं कि कार्य का ईसाई मात्रक क्या है, तो जूल। जी हाँ, कार्य का ईसाई मात्रक जूल है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का क्या मान होता है, तो जी का जो मान होता है, बड़ा जी का जो मान होता है वो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि 4 वस्तुएं PQRS है, का द्रव्यमान क्रमशः 5 केजी, 10 केजी और 15 केजी है तथा 20 केजी है, तो किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा, मतलब कि किसका भार सबसे अत्यधिक होगा, तो 20 केजी वाला को। 20 केजी लास्ट में क्या है मेरा एस, जी हाँ, एस का जो भार होगा, जड़त्व होगा, सबसे अत्यधिक होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सही है, तो b² - u² बराबर 2s, ये सही इक्वेशन है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, बायोलॉजी में हम लोग एंट्री कर चुके हैं कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा प्रश्न होता है जो अत्यधिक बार पूछे जाते हैं। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं कि जीन किसके बने होते हैं, तो डीएनए के खंड से बने होते हैं जीन। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं कि रंगीन प्लास्टिक को क्या कहते हैं, तो देखिए रंगीन प्लास्टिक को क्रोमोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ देगा कि रंगहीन प्लास्टिक किसे कहते हैं, तब हो जाएगा लिकोप्लास्ट, लेकिन रंगीन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी क्रोमोप्लास्ट ही मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं कि रेतोंधी कैसे होता है, तो रेतोंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ये जो होता है वो बेसिकली आंख रोग से संबंधित होता है कि रात के समय रोगी को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, सही पर इलाज न कराने के कारण इन्हें अंधेपन का शिकार होना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं कि कर कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, तो कर कोशिकाओं में सुब्रिन पाया जाता है, सुब्रिन। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं कि शरीर के बाहरी और भीतरी रक्षक का आवरण बनाते हैं, तो एपिथेलियम ऊतक बनाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं कि एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होता है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं कि दीर्घकालीन रोग है कौन जो है वो लंबे समय तक होता है, कौन सी बीमारी लंबे समय तक होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो हैजा होता है वो लंबे समय तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र तल के उठने से, क्योंकि देखिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्योंकि CO2 बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, वैश्विक उष्णता का समस्या हो रहा है, और वैश्विक उष्णता के कारण पृथ्वी गर्म हो रहा है, पृथ्वी के गर्म होने के कारण जो ग्लेशियर है उसमें बर्फ पिघल रहा है और समुद्र तल ऊपर उठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं कि पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वो जैव रसायन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 की बात करते हैं कि मलेरिया रोग का वाहक है, तो मच्छर जो है वो मलेरिया रोग का वाहक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है कि वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवनयापन एवं विकास के लिए करता है क्या कहलाते हैं, तो ये प्राकृतिक संपदा कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में।